हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। कल रात को फिर इसके पापा नहीं आए थे। मैं सुबह 10 बजे सो के उठी, तभी इसके पापा का फ़ोन आया कि मैं 12-1 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा आशु को दवाई पिला देती हूँ और जल्दी जल्दी घर का काम कर लेती हूँ। आशु को दवाई पिलाई, उसको दूध पिलाया, उसको सुलाने की कोशिश करी पर वो नहीं सोई। फिर मैं उसके साथ खेलती रही और घर का काम करती रही। फिर मैंने बर्तन मांजे, किचन साफ़ किया, पूरी स्लिप साफ़ करी। बीच बीच में आशी के साथ भी खेलती रही। और आज खाना भी जल्दी बनाना था क्योंकि इसके पापा कह रहे थे मैं आ ही रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना बना दूँगी। कह रहे हाँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना बना के रखना। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या, रात की मैंने अंडे बनाए थे, रात में अंडे की सब्ज़ी रखी थी तो मैंने अभी आटा लगा लिया। मैंने कहा जब वो आएंगे तभी रोटी सेक दूँगी। वैसे तो मैं रोटी सेक सकती थी पर मैंने जान के नहीं सेकी क्योंकि फिर वीडियो नहीं बनती और रोटी भी ठंडी भी हो जाती। फिर मैं आशी के साथ खेलने लगी। मैंने नहाया नहीं, मैंने सोचा इसके पापा आ जाएंगे तब नहा लूँगी क्योंकि नहीं तो फिर इसके पापा के आने का वीडियो नहीं बनेगा, जो कि कभी नहीं बन पाता है। इसी वजह से फिर मैंने नहाया नहीं। मैंने सोचा कोई नहीं, इसके पापा का इंतज़ार कर लेती हूँ, उसके पापा आने वाले हैं, आ ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। फिर मैं और आशी खेलते रहे, मैं इसको बाहर घुमाने भी ले गई। फिर आई अंदर आई बाहर गई, अंदर आई बाहर गई, यही करती रही 2-4 बार। इसके पापा पर आए नहीं अभी तक। ऐसा हुआ, मैंने उनसे 2-4 सामान मंगा लिया था। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ नोएडा में ना ये जो वर्कर नहीं होते कंपनी के, तो हेल्पर लोग, तो इन लोगों ने हड़ताल कर रखी है। तो पुलिस ने ना मारपीट शुरू कर दी है, कईयों का सर फोड़ दिया। और कुछ तो यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं ना, तो वो कॉलोनी जाम कर दी है। इसी वजह से गाड़ी वाड़ी लाने में दिक्कत हो रही है। तो वही बता रहे थे फ़ोन करके, कह रहे कि गाड़ी वाड़ी नहीं आ पाएगी, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। मैंने कहा कहीं बाहर ही लगा देना, पैदल पैदल आ जाना, कुछ सामान लिया ना, आशी का डायपर वगैरह, दूध वगैरह। कह रहे ठीक है ले आऊँगा। शायद इसी वजह से टाइम लग रहा होगा। यहाँ मारपीट हुई, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद पैसे तो बढ़ाए इन लोगों ने, लेकिन 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार ही बढ़ाए हैं। अब 13,000 रुपये सैलरी कर दी वर्करों की। इतनी मारपीट में बस इतना ही हुआ। लेकिन जो सरकार दे रही है वो यहाँ कंपनी वालों को देना चाहिए, पर यहाँ कंपनी वाले वो चीज़ दे नहीं रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं आपको बता ही रही हूँ जैसे कि इसके पापा आने वाले हैं, पर आ क्यों नहीं रहे हैं। मैं बोर हो गई उनका इंतज़ार करते करते। मैंने सोचा ऐसी आ जाएंगी अंदर तो वो वीडियो नहीं बन पाएगी, कुंडी लगा देती हूँ। फिर मैंने कुंडी लगा दी, मैंने फिर खोल दी। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। अब इसके पापा आएंगे ना, उनकी हाँ क्या हुआ, आशु चिल्ला रही है, कह रही हाँ हाँ मेरे पापा के बारे में बोल रही हूँ। फिर मैं और आशु बाहर चले गए, सोचा साथ इसके पापा को लेकर आएंगे। फिर सच्ची में इसके पापा आ गए। फिर साथ ही हम इसके पापा के साथ आए। जैसे ही हम एंटर हुए, इसके पापा ने कैमरा देख लिया, कह रहे अच्छा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे आने के लिए इंतज़ार हो रहा था इसलिए चालू है। तो कह रहे इसे बंद करो, नंगा पुंगा सब कुछ दिखा रही हो, अब यही रह गया दिखाने के लिए। यार अगर कोई कुछ करने चले ना तो घर वाले ही नहीं करने देते। यही मेरा हाल है। इनको बस थोड़ा सा कह क्या दिया कैमरे में आने के लिए, इन्होंने तो बकवास करनी शुरू कर दी, बंद करो ये करो वो करो। फिर क्या बंद करना पड़ा था। मैं आशी को बैठाने की कोशिश कर रही थी इसमें वीडियो में क्या, वैसे इसको मैं रोज़ बैठाने की कोशिश करती रहती हूँ। ये बैठती तो है नहीं है, 7 महीने की हो गई, 8वें महीने में चल रही है, पता नहीं कब बैठेगी। मेरी तो आँखें तरस गई है इसको बैठते हुए देखने के लिए। ऐसे ही लुढ़क जाती है बार 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 बार। अपने बल पे तो बैठती ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं इतनी कमज़ोर क्यों है, पाउडर के दूध पे शायद इसीलिए कमज़ोर है। इसके साथ ही खेलते खेलते पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। और हाँ, मैं एक बात और बताने को थी, मेरी वीडियो खास कोई देखता तो है नहीं, खास क्या वैसे भी नहीं देखता। तो मैं सोच रही हूँ रोज़ 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 वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, यही दिखाती रहती हूँ। मैं कुछ अलग डालूँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेशल ऐसे पूरे दिन का
नहीं डालूँगी, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। पूरे दिन का डालो और फिर कोई देखता भी नहीं है, इतना लंबा भी हो जाता है और पूरा कैमरा भी चालू करके रखो और कोई देखता नहीं है। 100 बात की एक बात, कोई देखे तो बनाने में मज़ा भी आता है। इस वजह से मैं तो बनाने वाली नहीं हूँ इतने लंबे लंबे, छोटे छोटे बनाऊँगी। कोई देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो भी ठीक ही है, क्या करूँ, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते ना किसी के साथ, इसीलिए। और फिर बच्चे को भी परेशान, वैसे तो मैं परेशान करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई देखता तो है नहीं है, क्या फ़ायदा बनाने का, इसीलिए। अब मैं छोटे छोटे बनाया करूँगी, कभी आशी को खिलाने के लिए, कभी आशी को मालिश के लिए, कभी आशी को घुमाने के लिए, कभी अपना कुछ स्पेशल कर रहा है उसके लिए। बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। बता रही हूँ, कोई तो देख लिया करो, कोई तो देख लिया करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। आशु बाय कर दो प्लीज़, आशु बाय करते हैं बाबू, जानो ना तो मम्मा की बाय कर दो, कह दो बाय बाय, मेरे पापा आ जाती है। मैं अपने पापा को देखी देखी करता हूँ, जब पापा हन्नू हन्नू करते हैं तब। जब तक पापा लेते नहीं है ना गोदी, तब तक मैं देखते ही रहता हूँ। ये 7 महीने की और अपने पापा को इतना जानती है भाई। आजकल के बच्चे कितने तेज़ हैं, देखो कैसे चिल्ला रही के। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा नहीं ना पड़ेगा, बाय कर दो चलो। साले बाय करते सर्टे नक्कू वाले, तुम्मा ला लगी मम्मा, दान की तुम्मा है, तुम्मा तुम्मा नहीं रहती हो। जब पापा हन्नू करने जाते तो तुम पापा को देखी रहती हो। तुम पापा से बहुत प्यार करती हो आशु, बहुत प्यार करते, ठीक है। मम्मा से भी करते हैं, ठीक है आशु। आई लव यू आशु, थैंक यू आशु मम्मा पास आने के लिए, मेरा गुड्डा छोटा वाला आशु। अब जब हम नई वीडियो बनाएंगे ना तो 80 बनाएंगे, ठीक है, 80 बनाना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों। देखो आशु भी कर रही है बाय। आशु कर दो बाय बाय। साले कैसे दिखता है, तो मौला लूंगी नक्कू पे। ये छोटी सी नक्कू है ना जो मम्मा की है, ऐसे कौन चिल्लाता है।